Good morning students. It's lecture 8 of chapter 8 for the class 11th हिंदी मीडियम RBS. ओके, देखिए हमने जो चैप्टर है 8 उसको पढ़ लिया है. चैप्टर 8 क्या था? उपापचय अभिक्रिया. ठीक है, तो उपापचय अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे हम पहचानते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम इसका जो लेक्चर 8 है इसमें हम ये हमारा एक तरीके से क्वेश्चन डिस्कशन है. ठीक है, कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और हम कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये चैप्टर जो है आगे 12th में आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आएगा. तो यदि आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता नहीं मालूम कर पाते आप, तो आपसे आपको जो वैद्युत रसायन चैप्टर है उसमें मुश्किल आएगी. ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेन पार्ट है वो तो आपको यह है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि Sn+4 इज गोइंग टू Sn+2. ये क्वेश्चन है. मान लीजिए आप इसको आपसे पूछा गया बताइए कि कौन सी रिएक्शन है उपापचय में, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर +4 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में. इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीकरण अंक है वो कम हो रहा है, और यदि ऑक्सीकरण अंक कम होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन. ठीक है, समझ में आया. तो यदि मान लीजिए क्वेश्चन है Fe+2 से Fe+3 कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है? ऑक्सीकरण. क्यों है ऑक्सीकरण? क्योंकि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है. ठीक है, ये तो आप देखकर ही मालूम कर रहे हैं. लेकिन मान लो ऐसे लिखा हुआ है ClO3 - ClO2 फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आप ऑक्सीकरण अंक देखेंगे. देखिए Cl का ऑक्सीकरण अंक है, निकालना है इसे x - 6 = -1. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो 3 की -6 = -1, x = 5 हो गई. ठीक है, यहाँ पर Cl का देखिए x - 4 = 0, तो x की वैल्यू हो गई 4. तो ऑक्सीकरण अंक जो Cl का था वो 5 से 4 हो गया. तो बताइए जरा अभिक्रिया कौन सी हुई? अपचयन अभिक्रिया हुई. ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है वो ज्यादातर हम ऑक्सीकरण अंक से मालूम करते हैं, या फिर मतलब अब आप जो ऑक्सीकरण 11th में जो आप देखेंगे वो दो चीज से पता करेंगे, या तो ऑक्सीकरण से या तो ऑक्सीकरण अंक से पहचानेंगे किसी भी चीज को, या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से. इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यदि इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी यदि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है, खोया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण. और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो क्या हो रहा है? अपचयन. क्लियर? ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया है, जैसे मान लो यहाँ पर उसने कह दिया कोई भी अभिक्रिया को दे सकता है वो आपको, जैसे बहुत सारी अभिक्रिया उसने दी हुई है. देखो जैसे अब आप यहां पर देखो S8 जो है वो S-2 में बदल रहा है. तो S8 का ऑक्सीकरण अंक क्या है? 0 है, और S-2 का कितना है? -2 है. तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? कमी हो रही है. तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया. और यदि इसका अपचयन हो रहा है तो आपसे यहाँ पर वो ये नहीं पूछा कि अभिक्रिया अपचयन है, कि वो कह रहा है ऑक्सीकारक के अपचयन के बारे में बताइए. तो मैंने आपको बताया था जिसका अपचयन होता है वो कैसे काम करता है? ऑक्सीकारक की तरह काम करता है. कैसे काम करता है? ऑक्सीकारक की तरह. तो आपको ये पहचानना आना चाहिए. ठीक है, मेन तो ये है कि ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए और पहचानना आना चाहिए. अब हम अभिक्रिया को बैलेंस करके देखेंगे, जिससे कि मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से मैंने मेथड बताया, पर अब आपको मैं वैसे दूसरी तरीके से मेथड बता रही हूँ. ठीक है, मेथड है मतलब क्वेश्चन है कि N2H4 प्लस ClO3 नेगेटिव को आपको बैलेंस आउट करना है रिएक्शन में NO + Cl नेगेटिव. कौन से माध्यम से करना है? अर्ध अभिक्रिया विधि द्वारा करना है. अर्ध अभिक्रिया विधि द्वारा देखते हैं, करके देखते हैं. अर्ध अभिक्रिया विधि द्वारा करना है, और माध्यम कौन सा है? क्षारीय माध्यम है.
ये यदि वो क्वेश्चन में पूछता है कि एक अभिक्रिया दे दी, इसे अर्ध अभिक्रिया द्वारा संतुलित करें। अर्ध अभिक्रिया द्वारा क्षारीय माध्यम में उपरोक्त क्रिया को संतुलित करें, तो आप इसको संतुलित कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो अर्ध अभिक्रिया द्वारा क्षारीय माध्यम में उपरोक्त क्रिया को संतुलित करना है। तो अब अर्ध अभिक्रिया में पहले आपको दोनों को अर्ध अभिक्रिया अलग अलग ले लिया आपने, N2H4 को आपने NO में बदल दिया और ClO3 नेगेटिव को आपने, आपको रूल याद होना चाहिए, यदि आपको नियम याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। अर्ध अभिक्रिया में दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी तत्वों को संतुलित करेंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो इसको 2 नाइट्रोजन से कर दिया, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो गई। अब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 2 जल के अणु जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ 2 जल के अणु जोड़ दिए, क्लियर। अब यहाँ 2 जल के अणु जोड़े तो अब आप यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई, हाइड्रोजन कितनी रह गई? 2 दूनी 4 और 4 8, यानी यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, तो आपने 8 एचाइन जोड़ दिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको क्या कर रही हूँ मैं? पहले नाइट्रोजन को संतुलित किया, पहले अर्ध अभिक्रिया को अलग किया, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर तत्वों को संतुलित किया, फिर ऑक्सीजन को संतुलित किया। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम दूसरी तरफ जहाँ पर कम होती है वहाँ पर जल के अणु जोड़ देते हैं, उतने ही। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 और 4 8, तो 8 एचाइन हो गई, ठीक है। लेकिन अभिक्रिया को कैसे करना है? क्षारीय माध्यम में, तो 8 एचाइन का मतलब यहाँ पर हमने 8 OH जोड़ दिए, यहाँ पर भी 8 OH जोड़ दिए, दोनों साइड OH। तो अभिक्रिया देखो क्या हो गई? N2H4 प्लस 2H2 प्लस 8 OH नेगेटिव इक्वल्स टू 2NO प्लस 8 HIN प्लस 8 HIN और 8 OHIN का मतलब क्या हो गया? इन दोनों को साथ लिख दो, 8H2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब 8H2 इधर है और 2H2 इधर है, तो इस 2H2 को यहाँ से हटा दो। समझ में आ रहा है? तो ये कितने हो गए? 6H2 हो गए। क्लियर? 8 और 2, तो 2 से 2 कट गए, तो 6H2 उधर गए। अब आवेश देखो, यहाँ पर आवेश कितना है? -8, यहाँ पर एक भी आवेश नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ? 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ। ये एक पहली अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब दूसरी अभिक्रिया, इसको संतुलित करिए। देखो क्लोरीन यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर क्या जोड़ दूँ? 3H2 जोड़ दूँ, ऑक्सीजन बराबर हो गई। अब 6 HIN, इधर 6 HIN जोड़ दिए मैंने, क्योंकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब अभिक्रिया संतुलित है, अब क्योंकि क्षारीय माध्यम में तो 6 OH मैंने इधर जोड़ दिए और 6 ही OH मैंने इधर जोड़ दिए। तो ये अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? इस अभिक्रिया को मैं यहाँ लिखती हूँ। देखो ClO3 माइनस प्लस 6 जल का अणु इज इक्वल टू Cl माइनस। अब 6 जल के अणु इधर है और 3 जल के अणु इधर है, प्लस 6 OH है, तो 6 में से 3 गए तो ये 3 ही रह गए ना, इसको हटा दो। क्लियर? अब आप देखो, अब आपको आवेश देखना है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -6, मतलब -1 आवेश से -1 आवेश से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6 माइनस है, तो मैं क्या कर दूँ? मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दूँ, तो अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब आप अभिक्रिया को संतुलित कर लीजिए। इसमें 8 है, इसमें 6 है, दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो या तो आप इसको उल्टे से मल्टीप्लाई कर लो, या तो आप 8 और 6 का एलसीएम निकाल लो। 2 चौके 8, 2 3 6, 4 दूनी 8, 3 24। या तो मैं इसको ऐसे कर दूं 24, है ना? 24 कब से होगा? इसको यदि मैं अभिक्रिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 8 3 24 और 6 चौक 24। समझ में आ रहा है? एलसीएम निकाल लिया हमने टोटल। तो अभिक्रिया देखो कैसे हो गई? 3N2H4 प्लस OHIN इज इक्वल टू 6NO प्लस 18H2 प्लस 24 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 4ClO3 नेगेटिव प्लस 12H2 प्लस 24 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू
4 Cl नेगेटिव प्लस 24 OH आयन नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो तो देखो 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ नेट अभिक्रिया क्या बन रही है, 3N2H4 प्लस 24 OH आयन, 24 OH आयन से 24 OH आयन कैंसिल हो गए। ठीक है, तो नेट अभिक्रिया में अब आप देखो प्लस 4 ClO3, ठीक है, इजिकल टू 6 NO प्लस 4 Cl नेगेटिव। यहाँ 18 H2 है, यहाँ 12 H2 है, तो इधर ज़्यादा है तो इधर 6 H2 ज़्यादा है। यह आपकी अभिक्रिया आ गई, समझ में आ रहा है। अब आप चेक कर लो कितने कितने, देखो नाइट्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 6 है, क्लियर। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 या 12, यहाँ भी हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन हो गए। यहाँ 4 Cl है, यहाँ 4 Cl है, तो क्लोरीन की होगी। यहाँ 12 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 और 6 12 ऑक्सीजन है, क्लियर। एटम के हिसाब से, परमाणु के हिसाब से संतुलित हो गई। अब आपको देखना है चार्ज, यहाँ पर देखो एक भी चार्ज नहीं है इस पर है, तो यहाँ पर टोटल माइनस का 4 चार्ज है, और यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर भी माइनस का 4 चार्ज है। तो अभिक्रिया क्या है, अर्ध अभिक्रिया द्वारा ये जो पूरी की पूरी अभिक्रिया है ये कैसी हो गई, संतुलित हो गई। तो आपको ऐसे ये इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब इसी अभिक्रिया को यदि हम, इस अभिक्रिया को मैं इधर वाली साइड पर कैसे कर रही हूँ संतुलित, यदि ऑक्सीकरण अंक द्वारा संतुलित कर रही हूँ। ऑक्सीकरण अंक वाला जो, अब ये तो सेम अभिक्रिया को मुझे क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण अंक द्वारा संतुलित करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मैंने अभिक्रिया लिखी N2H4 प्लस ClO3 नेगेटिव इक्वल्स टू NO प्लस Cl नेगेटिव, क्लियर। अब सबका ऑक्सीकरण अंक निकाल लो। देखो यहाँ तो Cl का -1 है, यहाँ ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का +2 है। यहाँ पर देखो कैसे निकलेगा, N2H4 का निकाल रही हूँ मैं, तो H का तो +1 ही होगा, ठीक है। तो +4 2x इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। यानी एक नाइट्रोजन की का चार्ज है -2 और यहाँ पर चार्ज है +2, ठीक है। और Cl का देखो यहाँ पे ClO3 पे निकालो, x -6 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो पहला स्टेप क्या था ऑक्सीकरण अंक में, सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण अंक निकालने हैं, फिर वो वाली स्पीशीज देखनी है जिसमें ऑक्सीकरण अंक में चेंज हो रहा है। -2 से +2 जा रहा है, तो टोटल चेंज कितने का हो रहा है, अभी टोटल चेंज अभी हम बात, एक तो इसमें हो रहा है, ठीक है, और एक यहां से यहां हो रहा है Cl में, +5 से -1 जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये निकाल लिया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जिनकी स्पीशीज में ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा है उसे संतुलित करना है। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 ही नाइट्रोजन, तो इसको 2 से संतुलित कर लिया मैंने। यहाँ Cl एक है, यहाँ पर Cl एक है, तो ये तो संतुलित हो गए। अब आप देखो कि -2 से हो रहा है +2, तो -2 से +2 हो रहा है, तो टोटल चेंज कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है। तो आवेश में परिवर्तन कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है, ठीक है। यानी एक नाइट्रोजन में परिवर्तन तो हो रहा है 4 का, तो आवेश परिवर्तन जो है वो कुल कितने का हो गया, 8 का हो गया ना, समझ में आ रहा है। -2 से +2 में चेंज हुआ, तो -2 -1 +1 +2, तो टोटल 4 का चेंज हो गया। एक नाइट्रोजन के लिए 4 का है, तो 2 के लिए कितने का होगा, 8 का होगा। यहाँ पर देखो आवेश में परिवर्तन क्या है, +5 से -1 जा रही है, यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है, 5 से -1 में जा रही है। तो टोटल कितनी कमी हो रही है, +5 से माइनस में जा रही है। तो हम अंतर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 5 है, इनिशियल -1 है, तो टोटल कितने का चेंज हो रहा है, 6 का चेंज हो रहा है,
तो यहाँ पर आवेश में परिवर्तन कितने का हो रहा है? आवेश परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे 6 का, ठीक है। यहाँ पर 8 का है, यहाँ पर 6 का है, क्लियर। तो कैसे संतुलित कर लें इसको? यदि मैं 6 से अब आप 8 और 6 का मतलब यदि मैं इसको 3 6 चौक 24, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 8 3 24, आवेश बराबर हो जाएगा ना। तो अब आप देखो इस वाली को मैंने लिख दिया 3N2H4, ठीक है, इज इक्वल टू 6NO प्लस इसको देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 4ClO3 माइनस प्लस 4Cl नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ये अब हमने क्या किया? अब हमने आवेश परिवर्तन को संतुलित कर लिया, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आवेश देखिए कितना है। यहाँ पर तो माइनस का 4 आवेश है, यहाँ पर भी माइनस का 4 आवेश है, ठीक है, क्लियर। तो आवेश के हिसाब से दोनों संतुलित हो गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको वैसे संतुलित करना है। देखो यहाँ 6 नाइट्रोजन, यहाँ 6 नाइट्रोजन, यहाँ 4 क्लोरीन, यहाँ 4 क्लोरीन। अब आप यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ पे क्या जोड़ दोगे? 6 जल के अणु जोड़ दोगे। 6 ही ऑक्सीजन है ना यहाँ, तो 6 आपने जल के अणु जोड़ दिए। और जो आपने 6 जल के अणु जोड़े तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन हो गई? 12 हाइड्रोजन हो गई। और यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है? यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे हो गई? संतुलित हो गई। समझ में आ रहा है? संतुलित हो गई, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कैसे हो गई आपकी? संतुलित। तो इस तरीके से संतुलित करना है इसको आपको, ठीक है। अब आवेश तो यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ बराबर बराबर है तो आवेश संतुलित है। तो क्षारीय माध्यम में आप ऐसे कर सकते हो, इधर जितने OH आयन जोड़ रहे हो उधर भी उतने ही OH आयन जोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करना आना चाहिए। थैंक यू।